सागर से लेकर गहराई तेज दीवावे गो। नमस्कार सभी दर्शकों को। हम नोहर तहसील के गांव जसाना में मौजूद हैं और आपको बता दें कि चुनावी दौर चल रहा है इस समय। चूरू लोकसभा क्षेत्र का ये गांव है और एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर गीत लिख दिया। दरअसल नाम है सतीश गोल्यान और काफी वो गीत है वो वायरल हो रहा है। ऐसे में हम उनके घर पहुंचे हैं तो हम आपको दिखा देते हैं उनका ये मकान। सतीश गोल्यान जो कि जसाना के हैं, साहित्यकार हैं और कैसे उनके मन में आई कि मोदी पर गीत लिखा जाए। हो सकता है उनमें दीवानगी हो मोदी पर, उनको पसंद हो। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये उनका घर है और आपकी मुलाकात अब करवाई देते हैं, मिलेंगे। हमारे बीच ये रहे सतीश गोल्यान साहब। सर, चैनल पर आपका साधुवाद। धन्यवाद जयराम जी। सर जी, नरेंद्र मोदी पर आपने गीत तैयार कर दिया और काफी वायरल हो रहा है, कैसे बनवाई पहले तो ये बताएं। मैं हमेशा से नरेंद्र मोदी जी का फैन रहा हूँ। उनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य क्षमता है, उन्होंने देश के लिए जो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। और जैसे चुनाव का समय आया तो मुझे लगा कि वो अंदर जो, आपको भी पता तो है ही, जानते हो आप मुझे कि साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। तो हर आदमी जो साहित्यकार होता है वो हर चीज को साहित्य की दृष्टि से देखता है और मेरे मन में भी वो साहित्य के कीड़े एकदम पैदा होना शुरू हो गए। तो मैंने एक ऐसे बैठे बैठे एक गीत लिख डाला और वो आप जैसे भाई बंधुओं को सबको पसंद आ गया। पहले चैनल का नाम दर्शकों को बता दो। वो मेरे चैनल का नाम है सतीश गोल्यान जसाना। अंग्रेजी में है? हाँ, सतीश गोल्यान जसाना यूट्यूब पर है। तो आप सभी इसे सब्सक्राइब करें, देखें। जो मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं वो जरूर जरूर इसे सब्सक्राइब करें, इसे देखें, आगे शेयर करें और मोदी जी का साथ दें। चलो सर, दर्शकों को दो लाइनें सर सुनाएं। पीएम मारो मोदी आवे गो, पीएम मारो मोदी आवे गो, पीओ के मारो पाछो ल्यावे गो, पीएम मारो मोदी आवे गो। सर जी, अभी 3 दिन हुए हैं और काफी वायरल हो रहा है ये गीत। तो लोकसभा क्षेत्र जो चूरू है, साथ में गंगानगर भी पड़ता है, इस क्षेत्र में मतलब पीएम साहब पर एक आपने ही तैयार किया ये गीत और गीत अभी तक आया नहीं है। तो कहीं आपके मन में ये आ रहा है कि ये गीत आगे बढ़ेगा, दर्शकों का प्यार मिलेगा? नहीं, बिल्कुल लोग पसंद कर रहे हैं इसको और खूब चल रहा है ये। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहता है वो हर व्यक्ति इस गाने को पसंद करेगा और जरूर सुनेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए सर, आप साहित्य विषय भी एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में हैं। आपकी एक बहुत जबरदस्त किताब आई थी, उसका नाम भी दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरी एक किताब आई थी, उसका नाम है मेरी मधुशाला। जो बच्चन साहब की एक किताब है मधुशाला, उस किताब के ऊपर एक टीका है, टिप्पणी कह सकते हैं हम। इस किताब के ऊपर लिखी हुई किताब है जिसको केबीसी जो कार्यक्रम आता है कौन बनेगा करोड़पति, तो उस किताब को अमिताभ बच्चन साहब ने भी सराहा था और उसकी 2 रुबाइयां उन्होंने केबीसी के कार्यक्रम में पढ़ी थी। वो याद है कौन सी है वो? सागर से लेकर गहराई तेज दिवाकर का डाला, सागर से लेकर गहराई तेज दिवाकर का डाला, शीतलता संसाक ने भेजी हरि के शब्दों की माला। दर्शकों को क्या उम्मीद करोगे, क्योंकि लेखन के साथ साथ आप है वो गायकी में भी आगे बढ़ रहे हैं, और भी गीत आपने तैयार किए? हाँ, अभी मैं इस गाने का रिस्पांस देख रहा हूँ, उसके बाद 2-3 गाने तैयार है, वो आएंगे दर्शकों के सामने। सर, आप कॉमेडी भी कर लेते हैं? हाँ, मेरी जो पहचान है वो मंच पर आप जानते हो हास्य कवि की रही है। तो मोदी साहब के बड़े फैन हैं आप? स्वाभाविक है। देखो, हम जो सोचे अगर वास्तव में पूरी गहराई में जाकर सोचे, मजाक की तो चलो 100 बात होती है, मैं जो आपको यथास्थिति बता रहा हूँ कि विकास का तो पहलू है ही है। देखो, विकास बहुत हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे विकास हुए हैं जिसको मीडिया भी बहुत कम हाईलाइट करता है। सड़कों के बारे में बात होती है,
शिक्षा के बारे में बात होती है, रोजगार के बारे में बात होती है, लेकिन और क्षेत्र जो विकास की, जिसकी पहले कभी बहुत कम काम हुआ था, जैसे मैं बात करूंगा रक्षा के क्षेत्र की। पहले चीन का बॉर्डर ऐसा था जहां हमारी सेनाएं बहुत कमजोर थी, हमारी सेनाएं पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन आज चीन के बॉर्डर पर जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है वो अकल्पनीय है। इसीलिए चीन आज उठटांग हरकतें कर रहा है, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था उसने कि भारत इस प्रकार भी तुम्हें जवाब दे सकता है। उसके बाद जो मोदी जी ने विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है वो सबके सामने है कि चांद पर भारत पहुंचा है। आगामी गीत कौन सा रहेगा, थोड़ा बताएंगे? हाँ, मेरा एक किसान पर एक कविता आने वाली है, इन जहां तक हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद में उसको, हाँ, उसकी 4-2 लाइनें अगर चाहो तो मैं आपको बोल के बता सकता हूँ। चलिए थोड़ा बता दो जी, क्योंकि जो किसान पर मेरी कविता है भी, आज इस राष्ट्र का निर्माता जिसके कंधों पर इस देश का भार है उसे हम किसान कहते हैं। 2 लाइनें सुनाओ। हाँ। हे हल धर नमन तुमको, वाह, तुमको, हे हल धर नमन तुमको, तेरी मेहनत को करूं प्रणाम, इस राष्ट्र की गौरव गाथा में है सबसे पहले तेरा नाम, है सबसे पहले तेरा नाम। ये किसान पर एक कविता है। बहुत बढ़िया सर, शानदार। और चलते चलते दर्शकों को हम इनका एक जो गीत आया है उसकी कुछ पंक्तियां हैं हम आप लोगों को सुनाएंगे और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे सर। शुक्रिया। और मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूं कि मेरा हौसला बढ़ाए। ये पहला मेरा गीत है जो यूट्यूब पर आया है, आप सभी सपोर्ट करें। सतीश गोल्यान जसाना के नाम से उसे सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और मैं गीत, हाँ सुनाइए सर। दर्शकों इनका कहना ये है कि हमारे गीत संगीत हैं, अब नरेंद्र मोदी साहब पर आया है, उसके बाद किसान पर आएगा, फिर और गीत लेके आएंगे, लगातार है वो इनका गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। चैनल पर आप नए हैं तो सतरंगी संसार को आप फॉलो करना न भूलें, फॉलो कर लें। और चलते चलते हम आप लोगों को इनका एक जो गीत आया है वो सुना देते हैं, पीएम मारो मोदी आवेगो, ये उनका गीत है, सुन लीजिए। नमस्कार दर्शकों, जुड़े रहेंगे अगले पायदान के साथ। नमस्कार, मैं दयाराम ढिल, मेरे साथ हैं वैद्य हंसराज स्वामी। नमस्कार, शुक्रिया।